ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री हरि तथा लक्ष्मी माता की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को वैशाख पूर्णिमा कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, स्नान दान पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के बारे में। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वही आपको बता दें कि वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस पूर्णिमा को सिद्धि विनायक पूर्णिमा या सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक वैशाख मास के पूर्णिमा तिथि के दिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में इस दिन के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना के विधान है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से विशेष लाभ होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन दान स्नान करने का भी विशेष महत्व है। वही आपको बता दें कि इस साल 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं इसकी तिथि, दान स्नान तथा शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 11 मई दिन रविवार को रात 8:02 पर शुरू होगी। वही इस तिथि का समाप्ता 12 मई सोमवार को रात 10:24 पर समाप्त होगी। वही आपको बता दें कि व्रत स्नान दान के लिए उदय तिथि और चंद्र उदय समय के आधार पर इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई सोमवार को हुई। वही 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का चंद्र उदय शाम को 6:57 पर होगा। अब आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर दान स्नान का शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख पूर्णिमा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना शुभ फलदायी माना जाता है। आप सभी को बता दें कि वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त 4:09 से तथा 4:50 तक है। इस समय में पवित्र नदी में स्नान करें, उसके बाद दान करें। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:52 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में तथा कथा के बारे में। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही स्नान करें तथा उसमें गंगा जल अवश्य डाल लें। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ होता है। स्नान के पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और हाथ में जल, अक्षत, फूल और द्रव्य लेकर व्रत का संकल्प लें तथा सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अपनी मनोकामना का स्मरण करें। एक साफ चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु या बुद्ध की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें। भगवान को वस्त्र अर्पित करें और फूल, माला, चंदन आदि श्रृंगार करें। धूप और दीप जलाएं। भगवान को फल, मिठाई, खीर या अन्य पकवानों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा सुने या पढ़ें। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो चंद्रमा के दर्शन के बाद भोजन करके व्रत को पारण करें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में। आइए अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के महत्व के बारे में। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही घटनाएं घटित हुई थी। यह दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र होता है और विश्व भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, पूर्णा और व्रत का विशेष महत्व होता है। सत्यनारायण व्रत और कथा का आयोजन कई घरों में होता है। लोग इस दिन
तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण वहाँ दान में किया जाते हैं। वहीं गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल से भरे घड़े, पंखे आदि का दान भी किया जाता है तथा शुभ दिन पुण्यदायक माना जाता है। आइए अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा के बारे में। आइए श्रवण कीजिए वैशाख पूर्णिमा की कथा का। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता पूछती है कि आप संसार के पालन करते हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विदा होने का डर न हो और न ही उसे निसंतान का दुख रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि हे माते, मैं आपको एक ऐसे ही एक व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी व्रत रखना चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बेहद फलदायी है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। कांतिका नामक एक नगर में चंद्रहास्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान न था, जिसके कारण दोनों दंपति बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया, जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगने के बाद गंगा नदी के किनारे बैठकर भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था। साधु के ऐसे बर्ताव देख सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। फिर उस साधु से पूछा कि आप अभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर से नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गया और साधु से पूछने लगा कि हे महाराज, ऐसे कोई उपाय बताए जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो। तब साधु ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा का सलाह दिया। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों इस व्रत का पालन करने लगे। दंपति की इस आराधना से माँ काली प्रसन्न हुई। उनके सामने माँ काली प्रकट हो गई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि बतलाया। माता ने कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक न हो जाए। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। फलस्वरूप दंपति घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास के बड़े होने के पश्चात धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्प आयु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करा दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब काल देवदास का प्राण लेने आया, तब वे विफल हो गई। इसके बाद काल ने यमराज तक संदेश दिया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। इसके बाद यमराज ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माता पार्वती ने काली माँ से मिले वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति देवदास की माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत रखा था,
इसलिए देवदास को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूर्णिमा व्रत के महत्व को जानने के बाद कहे जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक को काल से मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।